हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 9th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 35 लेते हैं। इसका टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। हमने पिछली वर्कशीट में भी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के बारे में जाना था। हमें मालूम है इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट PE = नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट E डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ केसेस। इसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1 है, एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 फैमिलीज एट रैंडम एंड सर्वेड them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family. The information gathered is listed in the table below. एक सर्वे किया गया 2400 फैमिलीज़ पर। सर्वे में मालूम किया गया कि किसके पास कितने वाहन हैं इनकम के हिसाब से। लेस देन 7000 इनकम 0 वाहन 10 फैमिली के पास, 1 वाहन 160 फैमिली के पास, 2 व्हीकल्स 25 के, 3 व्हीकल्स 0। इस तरह से ये टेबल बनी हुई है। हमें इन पार्ट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है अर्निंग ₹10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे अर्निंग है 10,000 से 13,000 के बीच में और 2 व्हीकल्स में यहाँ पर ये आ रहा है 29 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास में 2 व्हीकल्स हैं और उनकी इनकम 10,000 रुपीज़ से 13,000 रुपीज़ पर मंथ है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो गई फर्स्ट इवेंट की। इवेंट है यहाँ पर इनकम बिटवीन 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग 2 व्हीकल्स। तो 29 ऊपर आ गया, 2,400 नीचे आ गया। ये इसका आंसर हो गया। सेकंड केस है अर्निंग ₹16,000 और मोर पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। 16,000 और मोर यहाँ पर हो गया पर मंथ में और केवल 1 व्हीकल है, तो यहाँ पर ये नंबर है 579। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 579 अपॉन 2,400। सोल्व करेंगे 193 अपॉन 800 आंसर हो गया। सी पार्ट अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल। इनकम 7,000 पर मंथ से कम है, कोई भी व्हीकल नहीं है, तो ऐसी फैमिली 10 है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10 अपॉन 2400। सोल्व करेंगे 1 अपॉन 240 आंसर आ गया। डी पार्ट अर्निंग ₹13,000 to 16,000 पर मंथ एंड ऑन मोर देन 2 व्हीकल्स। इस केस में आ जाएगा ये मोर देन 2 व्हीकल्स 25 हो गए, ये नंबर आएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा 25 अपॉन 2400। सोल्व किया 1 अपॉन 96, ये आंसर आ गया। ये पार्ट है ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। एक व्हीकल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 व्हीकल वाले भी आ जाएंगे और 0 व्हीकल वाले भी आ जाएंगे। ये सभी फैमिली को हमें ऐड करना होगा। तो ये हो गई 10 + 0 + 1 + 2 + 1, ये यहाँ पर आ गया, यहाँ तक हो गया। उसके बाद 160, 305, 535, 469, 579 इन सभी को भी ऐड कर लेंगे। इसका मतलब 2062 फैमिलीज के पास एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं है। तो यहाँ पर इस केस की प्रोबेबिलिटी हो गई 2062 अपॉन 2400। सोल्व किया 1031 अपॉन 1200, ये इसका आंसर आ गया। एग्जाम्पल 2 है फ्रॉम ईच ऑफ 5 bags ऑफ सीड्स 50 seeds वर रैंडमली selected for germination. After 20 days, the number of seeds germinated from each bag are tabulated as follows. 5 bags लिए, उनमें से हर एक में से 50 सीड्स लिए और उनको जर्मिनेट किया गया, उनको जमाया गया, उनको अंकुरित किया गया। तो 20 दिन के बाद देखा पहले बैग में से 50 सीड्स में से 40 सीड्स जर्मिनेट हुए, अंकुरित हुए। दूसरे बैग में से 48, तीसरे बैग में से 42, फोर्थ बैग में से 39 एंड फिफ्थ बैग में से 41 सीड्स जर्मिनेट हुए या अंकुरित हुए। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ E सेलेक्टिंग ए बैग हैविंग एट लीस्ट 40 जर्मिनेटेड सीड्स।
तो हमें देखना है कि कितने बैग्स में से 40 सीड्स जर्मिनेट हुए, कम से कम 40। तो यहाँ पर ये भी आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। इन 4 बैग्स में से लिए गए सीड्स में कम से कम 40 जर्मिनेट हुए। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो गई 4/5, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बैग्स हैं 5। एक्टिविटी है थिंक ऑफ योर नाइबर्स, रिलेटिव्स एंड नॉन पीपल who wear spectacles and list them in a table with their ages. Now find out the probability of a person of age less than 25 years and who wear spectacles. तो ये एक सर्वे करना है एज के अकॉर्डिंग, आपके परिवार में, रिश्तेदारों में, पड़ोस में, जान पहचान वाले लोगों से एज मालूम करके देखना है कि कितने पर्सन्स स्पेक्टिकल्स चश्मा लगाते हैं, उनको एक टेबल में लिखना है। और जिनकी एज 25 ईयर्स से कम है वो चश्मा लगाते हैं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1, इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट्स ए बाउंड्री 8 टाइम्स आउट ऑफ 40 बॉल्स ही प्लेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिडंट हिट ए बाउंड्री। 40 बॉल्स में से 8 पर बाउंड्री लगाई। बाउंड्री ना लगाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिडंट हिट बाउंड्री। तो कितनी बॉलों पर बाउंड्री नहीं लगी? 8 बॉल्स पर बाउंड्री लगी, 40 बॉल्स प्ले की उसने, तो कितने पर बाउंड्री नहीं लगी? 40 में से 8 माइनस कर लेंगे, 32 आ गया। इन पर बाउंड्री नहीं लगी, तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 32 और टोटल आउटकम्स हैं 40। इसको सोल्व करेंगे, ये 4/5 आ जाएगा और ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रॉम द टेबल गिवन इन एग्जाम्पल 2 फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए बैग हैविंग नंबर ऑफ जर्मिनेटेड सीड्स एज। फर्स्ट पार्ट में है मोर देन 40 से ज़्यादा कितने बैग्स में सीड जर्मिनेट हुए। तो 40 से ज़्यादा 48 हो गया, 42 हो गया, 41 हो गया, तो यहाँ पर 3 बैग्स हुए। तो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 40 सीड्स के लिए 3 ऊपर और टोटल नंबर ऑफ बैग्स 5 हैं, तो 5 नीचे, ये इसका आंसर होगा। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड में है 49, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें 49 सीड्स जर्मिनेट हुए। तो यहाँ पर 49 सीड्स किसी भी बैग के जर्मिनेट नहीं हुए हैं, तो ऊपर नंबर आ गया 0, फेवरेबल आउटकम्स 0 हो गए और टोटल आउटकम्स हैं 5, तो 0/5 मीन्स 0 और ये इसका आंसर होगा। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।